वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। तो जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की यूनिट 2 भी हो गई है ख़त्म, एग्ज़ाम्स तो बस पहुंच गए, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके पास बस पहुंच गए। तो जिनका एमसीक्यू आ रहा है या ऑनलाइन हो रहा है उन्हें तो बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट जिनका ऑफलाइन हो रहा है वो वीडियो देखो, पढ़ो, समझो, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिट 2 में जब हमने देखा था तो यूनिट 2 में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डिसीजन मेकिंग, ये 3 मेन टॉपिक हैं, मतलब जिनको कवर किया गया। इनके में नेचर स्कोप फीचर है और लाइन स्टाफ रिलेशनशिप्स वगैरह हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वगैरह है। तो मतलब प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में सब कुछ आ गया। ठीक, तो अभी जो शॉर्ट्स में जो सबसे मेन टॉपिक है, सबसे पहला मेन टॉपिक जो है वो है डिसीजन मेकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप। डिसीजन मेकिंग, लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन या डिफरेंशिएशन, ये भी शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये 2016 में भी पूछा गया था, 2017 में भी पूछा गया था और 2018 में भी पूछा गया था, डिफरेंशिएशन फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, सो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के यूनिट 2 की शॉर्ट्स आए हैं, जो लास्ट के 4-5 ईयर में आए हैं कई बारी। जो पहला है वो है डिसीजन मेकिंग इज़ द की प्रोसेस या फिर इज़ द की एलिमेंट इन प्लानिंग। जस्टिफाई। अब इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। मैंने देखो प्रो टिप दे रखी है ऑलमोस्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के वीडियो 1 में 3 बार कि जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आए, स्टेटमेंट के हर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड को पकड़ लो और जब वर्ड पकड़ में आ जाए तो एक एक वर्ड को पैराग्राफ में डिस्क्राइब करके लास्ट में स्टेटमेंट को लिखो, समराइज करो और जस्टिफाई कर दो। ठीक है, तो इसमें क्या है, डिसीजन मेकिंग इज द की प्रोसेस या की एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। सबसे पहले प्लानिंग को डिस्क्राइब करो, फिर प्लानिंग के फीचर्स लिखो कि प्लानिंग यूनिवर्सल है, परवेसिव है, और एक फीचर और लिखना लास्ट में कि प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होती है और गोल ओरिएंटेड होती है। ये दोनों जब फीचर लिखोगे आप प्लानिंग के, तो उसके बाद भी आप डिसीजन को डिस्क्राइब कर सकते हो कि एज इफ प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक एंड गोल ओरिएंटेड, कि मतलब गोल एक सेट होता है और प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होती है, फ्यूचर को सोच समझ के उसके अकॉर्डिंग्स में हम प्लान करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग इज़ द की स्टेप कि हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा कौन सा फ्यूचर सबसे ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है। लाइक दो अगर ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, तो आप इस तरीके से एग्जांपल दे सकते हो कि दैट इफ़ वी हैव 2 ऑप्शंस लाइक ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ऑप्शन ए के कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज, ऑप्शन बी के कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो हम किसके साथ जाएंगे। ठीक है, तो हम जब इसे चूज़ करते हैं तो दिस क्रिटिकल चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स कि कौन सा पाथ हम चूज़ करें, कौन सी पॉलिसी चूज़ करें, तो दिस इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। एंड कोई भी प्लान सक्सेसफुल तभी होता है, प्लान तभी बनता है जब हम डिसाइड करते हैं किन्हीं 2 रास्तों के बीच में या 2 प्लान्स या पॉलिसीज़ के बीच में। तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल टर्म्स में भी आंसर हो सकता है, पर हाँ इम्प्रेसिव बनाने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो जैसे मैंने बताया। ये लॉन्ग में अगर आता है तो भी आप इसे ऐसे ही करना और एग्जाम्पल ज़रूर दे देना कि अगर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है और हम किस ऑप्शन को चूज़ कर रहे हैं तो हम एक ऑल्टरनेटिव चूज़ कर रहे हैं। एंड चॉइस इज़ अ डिसीजन, क्योंकि हम जिस पाथ को चूज़ करते हैं हम डिसाइड करते हैं कि हम उसके अकॉर्डिंग सारा काम करेंगे। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग देखो शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप। लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फीचर, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर नेचर एक ही चीज़ें होती हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ये तीनों अगर आप माइंड में सम अप करके रखोगे तो शॉर्ट में आएगा। तो लाइन और स्टाफ रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर देना। ठीक है, यूजुअली शॉर्ट में ही आता है बट लॉन्ग में भी आ सकता है। फ्लो चार्ट ज़रूर बना देना, इसका फ्लो चार्ट बहुत अच्छा है, लाइक बुक में भी है, मैं वेबसाइट पर भी अपलोड कर दूँगी, और ये जो क्वेश्चंस मैं कराती हूँ इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूँगी विथ आंसर्स। यहाँ तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आंसर लिखना कैसे, वहाँ अगर आप लिंक जाके देखोगे तो वहाँ पे आपको एक आइडिया भी हो जाएगा टेंटेटिव सा कि कैसा आंसर हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं, लाइंस कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम पैराग्राफ को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन द प्रो टिप रिमाइंडर कर रही हूँ मैं, बड़ा लिखो, स्पेस दे कर लिखो और एक पैराग्राफ ख़त्म होते ही लाइन छोड़ो
और जहाँ एक पैराग्राफ ख़त्म हुआ है लाइक लाइन के बीच में, तो उसी के नीचे एक लाइन छोड़कर उसी लाइन के बीच से पैराग्राफ शुरू करो, लेफ्ट कॉर्नर से मत शुरू करो। जब हेडिंग लिखो तो हेडिंग लिखने के ऊपर एक लाइन छोड़ो और हेडिंग लिखने के नीचे एक लाइन छोड़ो। अननेसेसरी लाइंस मत छोड़ो, स्मार्टली नीटली प्रेजेंट करो, ठीक है। आई बटन में भी मैंने लिंक दिया हुआ प्लेलिस्ट का पूरी मैनेजमेंट की यूनिट 2 का, तो जिसने स्किप कर दिया है प्लीज़ जाके देख लो, या कोई भी टॉपिक उसे क्लियर नहीं है तो वो जाके क्लियर कर ले, ओके। और प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो। अब बारी आती है लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो देखो डिसीजन मेकिंग शॉर्ट में भी आएगा, लॉन्ग में भी आएगा, ठीक है। लाइन स्टाफ रिलेशनशिप शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये यूजुअली लॉन्ग में आता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग अगर ये लॉन्ग में आ रहा है तो प्लानिंग डिस्क्राइब करो। जिसको राइटर्स की डेफिनेशन याद है 2-3 वो लिखे, बिल्कुल लिखे। तो 2-3 पैराग्राफ तो ऐसे ही हो जाएंगे कि अपने वर्ड्स में डेफिनेशन लिखो पहले, फिर राइटर की डेफिनेशन 2 लिखो, तो 3-4 पैराग्राफ तो ऐसे ही हो गए, ठीक है। और हाँ, राइटर की डेफिनेशन लिखने में एक और प्लस पॉइंट हमें मिलता है कि हम इन्वर्टेड कॉमास में डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद हम नीचे डैश लगा के राइटर का नाम लिखते हैं, तो दैट फिल्स अप अप्रॉक्स 2-4 लाइन्स राइटर के नाम में फिल हो जाती हैं कि इन्वर्टेड कॉमा लगा के मैंने डेफिनेशन लिखी, फिर 1-2 लाइन छोड़ दो यार, 2 लाइन छोड़ के ब्लैक पेन उठाई और डार्क से राइटर का नाम लिखा, फिर हम 2 लाइन और छोड़ेंगे, फिर दूसरा इन्वर्टेड कॉमा लगा के दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे। तो इस तरीके से आपके 3 पैराग्राफ में, मतलब आपकी ओन वर्ड्स की डेफिनेशन और 2 राइटर की डेफिनेशन, 3 पैराग्राफ में 1 पेज फिल हो जाता है, ठीक है। तो ये पर्क हमें मिलता है, राइटर की डेफिनेशन अगर हमें रटी है। बट हाँ, राइटर की डेफिनेशन में आप कॉमा भी इधर उधर नहीं कर सकते हो, वो भी गलती मानी जाती है, तो सोच समझ के करना। बाकी तो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेशंस लिख दी, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लो चार्ट बनाओ। अब प्लानिंग के प्रोसेस का क्या फ्लो चार्ट होगा, ऐसे ऐसे तो होगा नहीं, डिवीजन तो होगा नहीं, उसमें प्लानिंग ही तो होगी ना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है। तो सबसे ऊपर लिखो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, फिर उसके बाद लिखो स्टेज 1, एरो बनाओ, स्टेज 1 का नाम लिखो, फिर एरो बनाओ, लिखो स्टेज 2 और स्टेज 2 का नाम लिखो, फिर एरो बनाओ, लिखो स्टेज 3 और स्टेज 3 का नाम लिखो। तो इस तरीके से करके 1 पेज आपका गया बाहर, तो 2 पेज हो गए। ये लॉन्ग में आएगा यूजुअली, ठीक है। 2 पेज हो गए। अब बचे 3 पेजेस और भरने हैं आपको। 5 पेजेस, 5.5-6 पेजेस का लॉन्ग होता है, ठीक है। 5.5 भी ठीक है। तो 2 पेजेस भर गए, अब बचे 3। तो जो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग है, 6-7 स्टेप्स, जितने भी स्टेजेस हैं, जैसे अपने अकॉर्डिंग याद आ रहा है एग्जाम में। देखो स्टेजेस तो स्पेसिफाइड हैं प्लानिंग के, बट स्टिल अगर आपको अपने अकॉर्डिंग भी याद आ रहा है ना कि प्लानिंग करेंगे तो क्या करेंगे, कि हम पहले गोल सेट करेंगे, फिर गोल ड्राफ्ट करेंगे, फिर 2 ऑप्शंस निकालेंगे, फिर ऑल्टरनेटिव्स को चूज़ करेंगे, फिर जो बेस्ट आउटकम देने वाला होगा उसको कंटिन्यू करेंगे, उस पर डिसीजन लेंगे। तो आप ऐसी हेडिंग्स डालकर भी कर सकते हो, इन केस ऑन दैट पॉइंट अगर आप स्पेसिफाइड हेडिंग्स और स्टेजेस भूल गए हैं तो, ठीक है। तो दिस विल कवर अप योर 4 पेजेस। बचा लास्ट का पेज। लास्ट के पेज में जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा कंटेंट कम पड़ गया तो कुछ मत करो, जो पहले के 4 पेजेस लिखे हैं उठा के समराइज कर दो, बस। डायरेक्ट स्पीच में लिखे थे, इनडायरेक्ट में लिख दो, ठीक है। समराइज कर दो, खत्म, 5वां पन्ना हो गया तुम्हारा, नो नीड। और अगर समराइज नहीं कर पा रहे हो तो लास्ट के पन्ने में थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स बिना हेडिंग डाले प्लानिंग की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो, ठीक है। पॉइंट वाइज या पैराग्राफ वाइज, हेडिंग मत डालना क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी नहीं गई क्वेश्चन में, ठीक। और उसके बाद लिख दो कि प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक एंड गोल ओरिएंटेड एंड दस दीज प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर मेकिंग अ प्लानिंग वेल सक्सेसफुल। खत्म। तो ये समराइज हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है, और हाँ, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग वाला क्वेश्चन 2019 में आया था। सो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Decision making is the primary task of a manager. Explain and discuss the scientific process of decision making with the help of suitable example. देखो इसमें कुछ तोप नहीं, बहुत अच्छी अंग्रेजी लिखी है, खाली थोड़ी तड़क भड़क, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन में वो जो रेशनल अप्रोच ऑफ डिसीजन मेकिंग पढ़ाया है मैंने, एग्जैक्टली वही लिखना है। साइंटिफिक मतलब क्या, सोचा समझा मेजरेबल चीज़, तो दैट इज़ नोन एज रेशनल अप्रोच। तो रेशनल अप्रोच ही यहाँ पे लिखना है। आप उसे साइंटिफिक करके पूछा गया हो या रेशनल करके पूछा गया, दैट डजंट मैटर। डिसीजन मेकिंग को डिफाइन कर देना, थोड़े से उसकी कैरेक्टरिस्टिक की फ्यूचरिस्टिक होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, मेजरेबल होता है, एक्यूरेट होना चाहिए और रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनालिटिक एबिलिटीज़, ठीक है। ये सब डिफाइन करने के बाद उसके बाद आप रेशनल अप्रोच को डिफाइन कर दोगे, ठीक। तो कुछ ऐसा बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस तड़कती भड़कती से अंग्रेजी लिखी है
और रेशनल की जगह साइंटिफिक प्रोसेस पूछ लिया है, जबकि रेशनल अप्रोच ही आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि राइट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। लॉन्ग क्वेश्चन ये भी है, बस इसमें 3 पार्ट्स दिए हैं और आपको कोई 2 करने हैं। ठीक, तो अभी हम रीड करते हैं कि तीनों पार्ट्स में क्या क्या है। पहला पार्ट है वाई मैनेजर शुड फॉर्मली प्लान। ठीक, और दूसरा पार्ट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज नॉट लॉस ऑफ पावर, जस्टिफाई। और तीसरा पार्ट है डिफाइन ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्कस इन ब्रीफ वेरियस ऑर्गेनाइजिंग स्टेप्स। ओके, ऑर्गेनाइजिंग भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखो टॉपिक ही 3 है, डिसीजन मेकिंग है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग है। तो शॉर्ट के लिए बता दिया क्या इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए ऑर्गेनाइजिंग लॉन्ग में आ सकता है। ठीक, अब इसमें ऑर्गेनाइजिंग अगर आप चूज़ करते हैं इन तीनों में से, तो ऑर्गेनाइजिंग 5 नंबर का लिखना है, तो दैट विल बी मिनिमम 3.5 to 4 पेजेस, दैट्स इट। ठीक है, 3.5 इज इनफ गुड। अगर आपने अच्छा इंप्रेसिव लिखा है तो इट्स इनफ, इतना बहुत है 5 नंबर के लिए। ठीक, सो अभी सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे है वो है वाई अ मैनेजर शुड फॉर्मली प्लान। इसमें कुछ नहीं, वाई का मतलब क्या होता है, पर्पस, ऑब्जेक्टिव। तो इसमें प्लानिंग का पर्पस या ऑब्जेक्टिव लिखना है, खत्म। बस इन्होंने घुमा दिया है कि वाई अ मैनेजर शुड फॉर्मली प्लान। प्लान क्यों करना चाहिए भाई, प्लानिंग का जो पर्पस होगा उसके लिए प्लान करना चाहिए, प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव होगा उसी के लिए प्लान करना चाहिए। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेलीगेशन इज नॉट अ लॉस ऑफ पावर। ठीक है, ये कुछ नहीं है, इसमें जस्टिफाई करना स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट पकड़ लो एक वर्ड, डेलीगेशन नॉट द लॉस ऑफ पावर। लॉस ऑफ पावर मतलब क्या, लॉस ऑफ अथॉरिटी होता है ना, तो इसमें 2 चीज़ें हैं, डेलीगेशन और अथॉरिटी। सबसे पहले डिफाइन करो कि व्हाट इज़ डेलीगेशन, फिर डिफाइन करो व्हाट इज़ अथॉरिटी, फिर डिफाइन करो व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो 3 चीज़ें डिस्क्राइब कर दी तुमने, 3 पैराग्राफ हो गए। अब बचा चौथा, एक पन्ने में 4 पैराग्राफ हटाने की कोशिश करो, बस उससे ज़्यादा पैराग्राफ मत हटाओ एक पन्ने में। ठीक है, डेलीगेशन डिफाइन किया हमने, उसके बाद हमने डिफाइन किया रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर हमने डिफाइन किया अथॉरिटी, और लास्ट में सम अप कर दो कि अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ऑल 3 आर इंटरकनेक्टेड। जब तक इंसान के पास अथॉरिटी नहीं होगी वो रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होएगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम दो भी दोगे बिना अथॉरिटी के तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएगा। अ पर्सन नीड्स पावर एज वेल एज, अगर वो किसी चीज़ के लिए ऑथराइज किया जा रहा है तो उसे पावर भी चाहिए उस चीज़ को कंट्रोल करने की, एंड अगर पावर होगी तभी तो वो डेलीगेट करेगा। डेलीगेशन इज़ व्हाट, अपनी अथॉरिटी थोड़ी सी किसी और को देना, नॉट फॉर्मली बट बाय वर्बल मीन्स, है ना। जैसे कि मान लो कोई बॉस है, वो अपने सबऑर्डिनेट से कह रहा है कि आज तुम जाकर इस प्लान को पढ़ लो या इस प्लान को थोड़ा सा एग्जीक्यूट कर लो, आज मैं लीव पर हूँ, तो अपनी अथॉरिटी दे रहा है, फॉर्मली नहीं दे रहा बट वर्बली दे रहा है, तो दैट इज़ डेलीगेशन। तो डेलीगेशन इज़ नेवर अ लॉस ऑफ पावर, इसको जस्टिफाई करना है। तो पहला ये पेज हो गया, 5 नंबर का है ये, 3-4 पेजेस करने हैं। ठीक है, अभी डेलीगेशन हो गया, फिर तुम लिखना नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 2 पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर लिखना एडवांटेजेस ऑफ डेलीगेशन, डिसएडवांटेज मत लिखना क्योंकि यहाँ पे तुम्हें अच्छाई ही बतानी है, डेलीगेशन का जस्टिफिकेशन करना है। ठीक है, तो दूसरे पेज में कैरेक्टरिस्टिक, तीसरे पेज में डिसएडवांटेज। अब चौथा पेज, 4 पन्ने ज़्यादा मत लिखना, 5 नंबर का है तो ठीक है, 4 पन्ने बहुत है। चौथा पेज, अब उसमें तुम्हें क्या करना है, जस्टिफाई करना है कि ड्यू टू ऑल दीज एडवांटेजेस डेलीगेशन इज नॉट अ लॉस ऑफ पावर। अभी हम लास्ट क्वेश्चन जो था कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग एंड व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रेट क्वेश्चन है ये। ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बताओ, डेफिनेशन लिखो, राइटर की डेफिनेशन है तो राइटर की डेफिनेशन लिखो, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो ऑर्गेनाइजिंग की थोड़ी सी विदाउट हेडिंग। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा प्रोसेस गया है, हमें तो पन्ने भरने हैं ना, तो कैरेक्टरिस्टिक लिखो विदाउट हेडिंग। उसके बाद 3rd पेज पे लिखो कि प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, और प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का चार्ट बनाओ पहले कि स्टेप 1 नाम उसका, फिर नीचे एक एरो, स्टेप 2 नाम उसका, पेज नंबर 3 भर गया, बच्चा पेज नंबर 4, तो पेज नंबर 4 पे जितने प्रोसेस तुमने लिखे हैं सबको डिफाइन कर दो, तो काम खत्म तुम्हारा वहाँ पे। ठीक, अब ये थे यूनिट 2 के कुछ बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तब नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, यूनिट 3 बहुत ही जल्दी हम कवर करने वाले हैं चैनल पर। एंड टेक केयर, सब्सक्राइब कर दो और फिर बाय बाय।